सॉल्व फॉर एक्स, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी हुई है और उससे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू sin tan इनवर्स 2। इसमें x पॉजिटिव दिया हुआ है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोल। सर इस चैप्टर में से कटा क्या है? इसमें तो कुछ कैंसिल नहीं हुआ बेटा, पूरा है। सर लाइक डिलीटेड पोर्शन में लिखा था कि प्रॉपर्टी सिलेबस में नहीं है, तो हमें तो यही बोला है कि सिर्फ एक्सरसाइज 2.1 आ रही है। बेटा प्रॉपर्टीज सिलेबस में नहीं है, उसका मतलब है कि प्रॉपर्टीज के प्रूफ नहीं है। बाकी ठीक है, कोई बात नहीं, इसका नुकसान तो कुछ होगा नहीं, आगे भी आपको जरूरत पड़ेगी। यस सर। है ना। एक्सरसाइज के बारे में तो उसमें डिलीटेड पोर्शंस में कुछ दिया नहीं हुआ, कुछ स्कूल्स में करा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2, कुछ में छोड़ रहे हैं। ओके सर। तुम्हारा एग्जाम हो गया बेटा? सर मेरा तो हो गया। उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में से क्या पूछा गया था? फर्स्ट एक्सरसाइज बस? यस सर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। ठीक। इसमें डिलीटेड पोर्शंस में लिखा हुआ है बेटा ग्राफ्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ग्राफ से वैसे ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आज तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। और दूसरा है एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसको देख के तो ऐसे लगता है जैसे प्रॉपर्टीज के प्रूफ नहीं है। बाकी कोई क्लैरिटी है नहीं, क्या सिलेबस है? देखिए tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू sin tan इनवर्स 2 है, और इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको हम sin इनवर्स में चेंज कर सकते हैं और इसको cos इनवर्स में चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं cos इनवर्स। cos इनवर्स के अंदर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और tan इनवर्स के अंदर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर परपेंडिकुलर cos x लेते हैं तो बेस 1 हो जाएगा, तो cos इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसको tan इनवर्स में sin इनवर्स में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा sin इनवर्स, और tan इनवर्स में ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा अंडर रूट 5। तो sin इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 2/√5 होगा। तो sin से sin इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और ये 2/√5 आ जाएगा। ये tan इनवर्स cos x की वैल्यू होगी। क्वेश्चन बेटा थोड़ा गलत लिख गया है, ये tan cos इनवर्स x है। अभी cos इनवर्स x, tan को उस तरफ ले जाएंगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 2/√5। अभी जो tan इनवर्स है इसको भी cos इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका दूसरा ट्रायंगल बनाइए, इसको हम 5 लिख लेते हैं। ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस 2/√5, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो 4 + 5 9 का अंडर रूट 3 हो जाएगा।
तो कॉस इनवर्स के अंदर आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि √5/3। तो कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √5/3 और x की वैल्यू हो जाएगी √5/3। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सॉल्व cos inverse x square minus 1 divided by x square plus 1 plus tan inverse minus 2x upon 1 minus x square is equal to 2π/3। ठीक है, इसमें भी x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप देखिए इसमें ये फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे। 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटीज होती है sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको थोड़ा थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा। जैसे cos इनवर्स में है तो cos इनवर्स में ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है, होना चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और जो tan इनवर्स है इसके अंदर 2x यानी कि माइनस हटाना है, तो दोनों में से माइनस की प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको हम लिख सकते हैं cos इनवर्स, इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये tan इनवर्स माइनस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2π/। तो cos इनवर्स में माइनस साइन हटाने का रूल होता है x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स। इसको लिख देंगे पाई माइनस cos इनवर्स और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और tan इनवर्स में से माइनस साइन हटाने का रूल होता है tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स। तो इसमें ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये 2π/3 के इक्वल। पाई माइनस ये फॉर्मूला 2 tan इनवर्स एक्स और ये वाला फॉर्मूला भी 2 tan इनवर्स एक्स के लिए इज इक्वल टू 2π/3। पाई 2π/3 को लेफ्ट साइड में ले आइए माइनस 2π/3 और ये माइनस 4 tan इनवर्स एक्स राइट हैंड साइड में जाके 4 tan इनवर्स एक्स। दिस इज π/3 इज इक्वल टू 4 tan इनवर्स एक्स। 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो π/12 इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। एक्स हो जाएगा 10 π/12। π/12 मतलब 15 डिग्री। ठीक है, तो 10-15 डिग्री की वैल्यू tan a माइनस बी की आइडेंटिटी से निकालें। 10-15 डिग्री को कैलकुलेट करेंगे tan 60 माइनस 45, तो इसका आइडेंटिटी हो जाएगी tan 60 माइनस tan 45 डिवाइड बाय 1 प्लस tan 60 इंटू tan 45। तो tan 60 √3 हो गया और tan 45 1 और ये 1 प्लस √3 इंटू 1, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। और फिर इसको रैशनलाइज कर देंगे या ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो √3 माइनस 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये √3 माइनस 1 स्क्वायर डिवाइड बाई 3 माइनस 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइड बाय 2। 4 माइनस 2√3 डिवाइड बाय 2, 2 कॉमन निकाल लीजिए तो 2 माइनस √3 बाय 2, तो ये आ जाएगा 2 माइनस √3। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आप लोगों में से कोई ऐसा है जिसका एग्जाम बचा हुआ है मैथ्स का अभी? सर मेरा नहीं हुआ अभी तक। सर मेरा भी नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ। स्टार्ट ही नहीं हुआ अभी। ठीक है, तो कब से रिवीजन कब से खत्म करके आगे से शुरू कर दें? बताओ अभी कब तक खत्म हो जाएगा आप लोगों का एग्जाम? सर अभी डेट शीट नहीं मिली, पता ही नहीं है कब से स्टार्ट है। एग्जाम का ही नहीं पता है? हाँ सर डेट है। शीट ही ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास से रिवीजन खत्म करके फिर इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सर आप जिसका इंटीग्रेशन छूटेगा वो कंटिन्यू आपको, करवाएंगे? हाँ इंटीग्रेशन कंटिन्यू कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। बेटा नेक्स्ट क्लास में और देख रहे हैं, नेक्स्ट क्लास को छोड़ के फिर अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे, तो अक्टूबर से कर देंगे फिर इंटीग्रेशन 30 तारीख के बाद से। तो नेक्स्ट क्लास में और रिवीजन होगा, फिर उसके आगे फिर इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। tan inverse x whole square plus cot inverse x whole square, ये गिवन है 5 पाई स्क्वायर बाई 8 के। फाइंड x, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी इसमें लगा सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, और ये 5 पाई स्क्वायर बाई 8 के। ये tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x पाई बाई 2 के इक्वल हो जाएगा। तो ये पाई बाई 2 स्क्वायर माइनस 2 tan इनवर्स x, और cot इनवर्स x को भी लिख देंगे पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स। पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई tan इनवर्स x, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 tan इनवर्स x स्क्वायर, 2 tan इनवर्स x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाई 8। इस पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इक्वेशन प्लेन हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर माइनस पाई, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पाई, tan इनवर्स x को y सपोज कर लीजिए, और इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 y स्क्वायर, और ये 5 पाई स्क्वायर हो, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। बार बार tan इनवर्स x नहीं लिखना पड़ेगा, तो हो जाएगा 16y स्क्वायर माइनस 8 पाई y, और 2 पाई स्क्वायर माइनस 5 पाई स्क्वायर, तो माइनस 3 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसमें देखिए कि y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो 16 3 जब 48 के ऐसे पार्ट करने हैं जिसको माइनस करके 8 आए, तो 12 और 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16y स्क्वायर माइनस 12 पाई y प्लस 4 पाई y माइनस 3 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें 4y कॉमन आ जाएगा, तो ये 4y माइनस 3y, तो इसमें y पाई कॉमन आ जाएगा, तो ये 4y माइनस 3y इज इक्वल टू 0। 4y माइनस 3y और 4y प्लस पाई इज इक्वल टू 0। 4y माइनस 3y इज इक्वल टू 0, और
4y plus pi is equal to 0. y की वैल्यू 3 pi/4 होगी और y is equal to -pi/4. इसको रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि ये रेंज से बाहर है. tan इनवर्स x की रेंज होती है -pi/2 से लेके pi/2 तक. So this is rejected because this is out of the range. Therefore tan इनवर्स x is equal to -pi/4 और x हो जाएगा tan -pi/4. tan minus theta is -tan theta. तो ये -1 होगा. एक और बात बेटा कि ये पढ़ना तो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर मान लो 2.2 एक्सरसाइज नहीं भी एग्जाम में आ रही है तब भी डिफरेंशिएशन में भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की रिक्वायरमेंट है और इंटीग्रेशन में भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की रिक्वायरमेंट है. तो ये तो आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा. tan inverse 1/1 plus 1 into 2 plus tan inverse 1/1 plus 2 into 3 plus tan inverse 1/1 plus n into n plus 1 और ये गिवन है tan इनवर्स थीटा के इक्वल. तो इसमें थीटा की वैल्यू पता करनी है. थीटा कितना होगा. तो लेफ्ट हैंड साइड को तब तक सिंप्लीफाई करना पड़ेगा जब तक ये एक सिंगल tan इनवर्स का टर्म्स नहीं बन जाता. तो जब सिर्फ एक tan इनवर्स बचेगा तो इसको कंपेयर कर देंगे और थीटा की वैल्यू आएगी. तो देखिए इसमें हम इसको लिख सकते हैं 1 को tan इनवर्स, इस 1 को हम लिख दें 2 - 1. तो अभी आइडेंटिटी बन जाएगी. फिर ऐसे ही इसको रीअरेंज करेंगे. ये a into b है तो ऊपर a - b आना चाहिए. 1 plus 2 into 3 ऐसे ही हो जाएगा. tan इनवर्स इस वाले 1 को लिख देंगे n plus 1 minus 1 और डिवाइड बाय 1 plus n into n plus 1 और ये tan इनवर्स थीटा हो जाएगा. तो ये फॉर्मूला बन जाएगा tan इनवर्स x minus tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स x minus tan इनवर्स y और ये tan इनवर्स n plus 1 minus tan इनवर्स 1 is equal to tan इनवर्स थीटा. तो देखिए इसका ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हो रखा है कि 1 पहले आना चाहिए 2 बाद में आना चाहिए. तो इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 1 पॉजिटिव हो जाएगा, tan इनवर्स 2 नेगेटिव. फिर इसमें से भी माइनस कॉमन चला गया तो ये tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 3 और ये वाला टर्म हो जाएगा tan इनवर्स n माइनस tan इनवर्स n plus 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स थीटा. अब देखिए tan इनवर्स 2 कैंसिल हो गया, फिर tan इनवर्स 3 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ये टर्म कैंसिल हो जाएगा. तो नेगेटिव टर्म अपने आगे वाले पॉजिटिव टर्म को कैंसिल कर रहा है, नेगेटिव टर्म अपने आगे वाले पॉजिटिव टर्म को कैंसिल करेगा. इसके आगे कोई टर्म नहीं है और ये अपने पीछे वाले टर्म से कैंसिल होता है, इसके पीछे कोई टर्म नहीं है. तो फर्स्ट टर्म बचेगा और लास्ट टर्म बचेगा. इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा tan इनवर्स n plus 1 और ये tan इनवर्स 1 नेगेटिव.
इज इक्वल टू tan इनवर्स थीटा। अब इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, तो tan इनवर्स x माइनस y डिवाइड बाय 1 प्लस x इंटू y, और ये हो गया tan इनवर्स थीटा। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, tan इनवर्स कंपेयर करोगे तो n अपॉन n प्लस 2 इज इक्वल टू थीटा। साइन cot इनवर्स x प्लस 1 इज इक्वल टू cos tan इनवर्स x, गिवन है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए जो cot इनवर्स है इसको हम sin इनवर्स में चेंज कर सकते हैं, तो sin से sin इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, और जो tan इनवर्स है इसको cos इनवर्स में चेंज कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर सिर्फ x वाले टर्म्स बचेंगे और उनको सिंप्लीफाई करके हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसका cot इनवर्स का ट्रायंगल देखिए, हमने cot इनवर्स x प्लस 1 को थीटा अज्यूम कर लिया, cot थीटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हो जाएगा साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स के अंदर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा। इसको tan इनवर्स x को 5 सपोज कर लीजिए, इसका ट्रायंगल बनाएंगे तो 5 tan 5 इज इक्वल टू x परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 cos इनवर्स के अंदर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1। ये साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x प्लस 1 स्क्वायर, और ये 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस x प्लस 1 स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 और इधर आ जाएगा 1 प्लस x प्लस 1 स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये x स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 1 इज इक्वल टू 2x और x की वैल्यू हो गई माइनस 1/2। अब ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, उनको ट्राई करिए, दोनों के लिए 3-3 मिनट का टाइम है। सॉल्व फॉर x, फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स 6x प्लस साइन इनवर्स 6 अंडर रूट 3x इज इक्वल टू माइनस 5/2।
इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालिए। और सेकंड क्वेश्चन है sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स 1 माइनस x इज इक्वल टू cos इनवर्स x। ट्राई करिए बेटा, 3-3 मिनट का टाइम है दोनों क्वेश्चंस के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मार्क करिए। ये sin वर्स 6x को हमने a सपोज कर लिया, तो sin a की वैल्यू हो गई 6x और sin इनवर्स 6√3x को b सपोज कर लिया, तो sin b हो गया 6√3x। So therefore a plus b is equal to minus pi by 2। तो b की वैल्यू हो गई minus pi by 2 minus a। इसमें साइन लगा दीजिए, साइन ये minus pi by 2 minus a साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, माइनस साइन पाई बाय 2 प्लस साइन 90 प्लस ए हो गया cos 80। साइन b इज इक्वल टू माइनस cos। साइन b की वैल्यू हो गई 6√3x माइनस cos a हो गया √1 माइनस साइन स्क्वायर a। और साइन a की वैल्यू हो गई 6x। स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसको स्क्वायर करिए, 36 3 जा 108 एक्स स्क्वायर, माइनस खत्म हो जाएगा, स्क्वायर करने से अंडर रूट खत्म हो जाएगा और ये बचेगा 1 माइनस 6x का स्क्वायर हो जाएगा 36x स्क्वायर। तो 144 एक्स स्क्वायर, इसको इसमें ऐड कर दीजिए इज इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1/144, यानी कि एक्स हो जाएगा प्लस माइनस 1/12। अगर हम एक्स को पॉजिटिव लेते हैं तो ये पॉजिटिव एंगल आएगा, ये भी पॉजिटिव एंगल आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग करेंगे और उनका सम नेगेटिव नहीं हो सकता। तो x इज इक्वल टू 1/12 इज रिजेक्टेड। देखिए अगर साइन इनवर्स के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा, 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा। ये वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा, तो इसकी भी 0 से 90 दोनों को ऐड करके एंगल नेगेटिव नहीं हो सकता। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -1/12 will be the answer। sin inverse x plus sin inverse 1 minus x
is equal to cos inverse x. Sin inverse x plus sin inverse 1 minus x, और इसको हम लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x. ये साइन इनवर्स x को उस तरफ ले जाओ तो ये पाई बाय 2 माइनस 2 साइन इनवर्स x हो जाएगा. फिर 2 साइन इनवर्स x को इधर ले आओ, 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस x. ये पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स cos इनवर्स होता है. साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x पाई बाय 2 हो जाएगा, तो पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स cos इनवर्स 1 माइनस x. अब इसको थीटा ज्यूम कर लीजिए, तो cos इनवर्स 1 माइनस x, तो हमने सपोज कर लिया sin इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो sin थीटा हो गया x के. cos इनवर्स को इधर ले आइए, cos 2 थीटा हो गया, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस x. cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाइए, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस x. sin थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 1 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस x. ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और फिर x माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0. कॉमन निकालो तो 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0. तो या तो x इज इक्वल टू 0 होगा, या 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 होगा. x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 बाई 2. अब इसको वेरीफाई करिए, अगर हम x को 0 लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा sin इनवर्स 0, और sin इनवर्स 1 पाई बाय 2, और cos इनवर्स 0 भी पाई बाय 2, तो 0 इसको सेटिस्फाई करना है. फिर 1 बाई 2 से चेक करिए, ये sin इनवर्स 1 बाई 2 यानी कि पाई बाय 6, 1 माइनस 1 बाई 2 ये भी पाई बाय 6, तो पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6 ये पाई बाय 3 हो जाएगा. और cos इनवर्स 1 बाई 2, cos 60 की वैल्यू 1 बाई 2 होती है, तो ये भी पाई बाय 3 होगा, तो ये भी सेटिस्फाई कर. तो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 बाई 2 ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 एंड 1 बाई 2. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. इसको ट्राई करिए बेटा क्वेश्चन.
इसका सॉल्यूशन चेक कर लीजिए बेटा। cos इनवर्स x by 2 को a सपोज कर लीजिए और cos इनवर्स y by 3 इज इक्वल टू b। cos a की वैल्यू हो जाएगी x by 2 और cos b की वैल्यू हो जाएगी y by 3। ये a ये b तो a plus b इज इक्वल टू अल्फा हो जाएगा। अब इसमें cos लगा दीजिए तो cos a plus b इज इक्वल टू cos अल्फा। cos a plus b की आइडेंटिटी cos a cos b माइनस sin a sin b इज इक्वल टू cos अल्फा। cos a की वैल्यू हो गई x by 2, cos b हो गया y by 3, sin a अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर हो जाएगा और sin b हो जाएगा अंडर रूट cos अल्फा। तो ये xy अपॉन 6 cos अल्फा को लेफ्ट साइड में लाइए और ये अंडर रूट वाले टर्म्स राइट हैंड साइड में ले जाइए। 1 माइनस x स्क्वायर बाय 4 इनटू 1 माइनस y स्क्वायर बाय 9 स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो xy अपॉन 6 माइनस cos अल्फा होल स्क्वायर और इसको स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 9। इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दें। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 9 माइनस वाई स्क्वायर बाय 4 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 36। तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 36 कैंसिल हो जाएगा। ये 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 टाइम्स तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9। ये भी लेफ्ट हैंड साइड में आके प्लस हो जाएगा माइनस एक्स वाई अपॉन 3 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 और cos स्क्वायर अल्फा को उधर ले आओ तो 1 माइनस cos स्क्वायर और ये sin स्क्वायर अल्फा। 36 sin स्क्वायर अल्फा चाहिए तो इस पूरी इक्वेशन को 36 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9x स्क्वायर ये 4y स्क्वायर और इसको 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12xy इंटू cos अल्फा और इसको 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 sin स्क्वायर अल्फा होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम इंटीग्रेशन को रिवाइज करेंगे। तो पहले इंटीग्रेशन करा था उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और फिर 2 अक्टूबर से फिर आगे पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इंटीग्रेशन का रिवीजन होगा और फिर 2 अक्टूबर से आगे की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज इतना ही रखे हुए।